नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक सीरीज, जो सीरीज है बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चंस। और इसमें से ये 6 नंबर की वीडियो है। देखिए, पहले 5 वीडियो में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करने की, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने ये आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दिक्कत आती है, तो मैं आपको एकदम सिंपल सीधी सादी एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह से हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो वर्ड प्रॉब्लम का, सबसे पहले वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, उसको समझ लेना है, एक दो बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में दो थिंग्स है, टू थिंग्स दिए रहते हैं। एक तो दो व्यक्ति दिए होंगे, दो व्यक्तियों के एज दिए होंगे, दो नंबर्स दिए होंगे, एक टेबल है, एक चेयर दी होगी, या फिर ऐसे कुछ भी चीजें होगी, लेकिन दो चीजें आपको दी होगी। तो दो में से एक को एक्स कहना है, दूसरी को वाई कहना है, बाकी कुछ नहीं। एक को एक्स कहा, दूसरी को वाई कंसिडर किया। इसके बाद आगे वाली स्टेप क्या करनी है मुझे, इसके बाद मुझे दो इक्वेशन बनाने हैं। दो कंडीशन होगी आपके पास, उस दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशन बनाने हैं। और तीसरी स्टेप है उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमें हमारा आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3। यहाँ क्या है, टू नंबर है। देखो, मैंने कहा था दो चीजें होगी, तो यहाँ क्या है, दो नंबर है मेरे पास। तो दो नंबर अगर मेरे पास हो गए तो एक को मैं एक्स कहूंगा, एक को वाई कहूंगा। दो नंबर में से एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि बाबा स्मॉलर नंबर जो है, या फिर ग्रेटर नंबर जो है, हम दो नंबर है तो एक ग्रेटर नंबर को हम एक्स कहेंगे, और स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर को हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। बाकी कुछ नहीं करना भाई। क्या पहले स्टेप, ग्रेटर नंबर को एक्स कहा, स्मॉलर नंबर को वाई कहा, एक को एक्स कहा, एक को वाई कहा। अभी देखो, दो कंडीशन है, दो कंडीशन होते हैं। तो उसमें से बाय फर्स्ट कंडीशन, तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो वो क्या है, देखो पहली जो मेरी कंडीशन है उससे मुझे क्या मिलता है। देखो, टू नंबर डिफर बाय 3, भाई साहब डिफर बाय 3 मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मेरे पास 3 है। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने के बाद मेरे को आंसर आता है 3। तो ये बड़ा नंबर मेरे पास x है, माइनस छोटा नंबर y है, इज इक्वल टू 3 है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई साहब, एक इक्वेशन बन गया। अभी बाय सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखो भाई साहब, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम करनी है, सम मतलब एडिशन किसकी बाबा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस मतलब टू से मल्टीप्लाई करना, स्मॉलर नंबर मतलब y, बराबर, स्मॉलर नंबर मतलब y। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, ग्रेटर नंबर मतलब x है, बराबर। तो मेरे को नंबर क्या मिलता है, एडिशन क्या मिलती है, 19 मिलती है। देखो क्या है बाबा, सम करनी है, बोले तो एडिशन करनी है। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, स्मॉलर नंबर मतलब y को। एंड थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, ग्रेटर नंबर मतलब x को। तो वो जो सम है वो 19 आती है। इसका मतलब 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी भाई साहब, ये जो दो नए इक्वेशन मेरे को मिले हैं, इनको मुझे सॉल्व करना है, बस मेरा आंसर आ गया। इनको सॉल्व करना है। देखो, इनको सॉल्व करने के लिए किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, किसका भी नहीं। तो भाई साहब, एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर 1 है, नीचे 3 है, को कॉमन नहीं है। वाई का नीचे 2 है और ऊपर क्या है बाबा, वाई का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इक्वल कोएफिशिएंट चाहिए, तो किसका कोएफिशिएंट कॉमन करेंगे, इक्वल करेंगे। एक्स का करो या फिर वाई का करो, चलो वाई का करते हैं। वाई का नीचे 2 है, ऊपर भी 2 लाना चाहिए। तो y के जगह पे 2 आने के लिए y को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, माइनस इसलिए माइनस 2y, और 2 3 6।
6 हो गया, ये नंबर 3 बन गया इक्वेशन। अभी जो कुछ सोचना है इक्वेशन 2 और 3 के बारे में सोचो। देखो दोनों में यहाँ +2y -2y दोनों कैंसिल हो सकते हैं। जब मैं दोनों इक्वेशन के एडिशन करूंगा तब, अभी मुझे एडिशन करनी है बिकॉज ये प्लस है और ये माइनस है, तो दो इक्वेशन के एडिशन करूंगा और यहाँ लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3, 1 सॉरी 2 + 3 करूंगा, 1 + 3 नहीं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करूंगा, 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा। अगर आपने यहाँ क्रेमर्स का रूल यूज किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अभी इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 2y = 19 और प्लस इक्वेशन 3 क्या है, 2x - 2y = 6। चलो एडिशन करते हैं। 3x + 2x कितना हो गया, 5x हो गया। ये +2y - 2y कैंसिल हो गए, 19 + 6 हो गए 25, x अपने जगह पे 25 अपने जगह पे, ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय x = 5 5 = 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई बाबा, 5 आ गई। तो x की वैल्यू मेरे पास है 5। अभी मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू मतलब मेरा ग्रेटर नंबर आ गया। मैंने क्या कहा था, ग्रेटर नंबर मेरा x है। अभी स्मॉलर नंबर मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं भी रखो। चलो ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं और यहाँ लिखेंगे प्लेस x = 5 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है बाबा, 3x + 2y = 19, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 2y = 19। 3 इंटू x की वैल्यू है 5 + 2y = 19। ओके, 3 5 = 15, 15 + 2y = 19। 2y अपने जगह पे, 19 अपने जगह पे, 15 प्लस है, राइट साइड में गए -15 हो गए। सो 2y = 19 - 15, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 19 में से 15 गए 4 रह गए। चलो, सो y अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ है डिवाइडेड बाय 2, सो y = 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4 बोले तो y की वैल्यू 2। y की वैल्यू 2 मतलब क्या बाबा, मेरा स्मॉलर नंबर 2, तो ग्रेटर नंबर कितना है, x = 5 है, स्मॉलर नंबर 2 है। देखो दोनों में का डिफरेंस 3 है, 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम ये सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप है, सबसे पहली 2 थिंग होती है, एक को x कहना है, दूसरे को y कहना है। उसके बाद 2 कंडीशन होते हैं, 2 कंडीशन को लेकर 2 इक्वेशन बनाने हैं। 2 इक्वेशन बनाने के बाद हमें 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी तो शायद वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसके आगे ये जो सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।